आज नवरात्रि का पहला दिन है। हमारे साथ हमारी बहनें हैं और आज हमारे साथ पहली बार हमारी एक बेटी है, डॉक्टर रिद्धिमा, जो लुधियाना से हैं। गुड। वहाँ कॉलेज में HOD हैं और हमारी बेटी है। इतना इंट्रोडक्शन काफी है। तो आपका वेलकम करने के लिए मैंने अपनी बेटी को बुलाया है, अपनी छोटी बहन को बुलाया है। तो वेलकम रिद्धिमा मैडम और वेलकम नीलम मैडम। कंटिन्यू जी। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। सबसे पहले आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के दिन से हमारे आसपास बहुत सारी वाइब्रेंट, पॉजिटिव, डिवाइन, स्पिरिचुअल एनर्जी स्प्रेड होने वाली है एंड वी ऑल आर गोइंग टू इमर्स इन इट। और सबसे ज्यादा खुशी की बात है कि माँ तुझे प्रणाम सीरीज जो आज से शुरू हो रही है, वो उसकी शुरुआत खुद साक्षात नीलम अवतार मैम कर रहे हैं। मैम मैं आपको मिली हूँ पर्सनली। मैं लुधियाना में हूँ, लॉर्ड महावीरा कॉलेज में मटीरिया टीच कर रही हूँ मैम। जी मैम आप इंस्पिरेशन हो फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली द फेमिनिन एनर्जी, द वे यू आर कैरिंग होम्योपैथी nationally and internationally, the way you are sharing your knowledge with us on YouTube channels, the method you follow, the way you are giving it to us, it's so motivating, especially for girls. So it's my pleasure कि मुझे मौका मिला है आज आपको इंट्रोड्यूस करने का। हालांकि आई एम नथिंग बिफोर यू, बट यस यू लिटरली गिव अस एनर्जी। So welcome you ma'am and we are very much excited to listen to you. एंड मैम जैसे हम हमेशा कहते हैं, हमारी सुबह आपकी रुब्रिक्स के बिना नहीं होती। एंड द वे नाउ यू आर शेयरिंग योर केसेस एंड नॉलेज ऑन यूट्यूब, इट्स वाओ। सो वेलकम यू मैम। वेलकम दीदी जी। जी सबसे पहले तो नवरात्र की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमेशा की तरह ही डॉक्टर अशोक उपाध्याय ने ये एक जो स्टार्ट किया है कि हर नवरात्रि में एक फीमेल डॉक्टर को लेके आएंगे और उनके केसेस स्टडी करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी गुड। और मैं लकी हूं कि मुझे ये मौका हर बार मिलता रहा है और उसी तरह से आज भी आई एम हियर विद अ केस। सो सभी को एक बार फिर से नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर अशोक उपाध्याय आपको इस कार्य के लिए, इस सब कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सुबह एक केस डाला था HSH में। एक गर्ल है, शी हैज सोरियासिस। छोटे छोटे दाने पूरी बॉडी पर उसके थे, इतने इतने बड़े, कोई यहाँ पे पैच, कोई यहाँ पे, पूरी बॉडी पे स्कैटर्ड थे। और एंड शी सेड के ये 4 साल से है और 4 साल से 2 साल तक वो उसने एलोपैथी मेडिसिन ली किसी सुपर स्पेशलिस्ट से, एलोपैथी के किसी डॉक्टर से। और इचिंग भी होती थी इन पे, लेकिन कोई खास नहीं, होती जरूर थी, परंतु एलोपैथी से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और इनकी एक सिस्टर है, उसको भी सोरियासिस है, इसके फादर है, उनको भी सोरियासिस है। सभी की डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन चलती रही। इसकी सिस्टर को तो जस्ट 3-4 महीने में खत्म हो गया, क्योंकि उनका बहुत अभी जस्ट स्टार्ट हुआ था, जैसे 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ था तब वो आई थी। तो इनको 4 साल हो गए थे। 4 साल में छोटे छोटे पूरी बॉडी पे दाने थे। बिकॉज वी प्रैक्टिस ऑन माइंड, तो हमने इनसे पूछा कि इनके स्वभाव के बारे में कैसा स्वभाव है। जैसे कि हम अक्सर ही हमारे मन में होता है कि उसकी मेंटल स्टेट, उसका माइंड देखें कि किस तरह का है। तो उन्होंने बोला कि गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है। वैसे तो नॉर्मली नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत ज्यादा आता है। और इसकी सिस्टर इसके साथी वो कहती, अगर गुस्सा आ जाए फिर ये हफ्ता बात नहीं करती, एक हफ्ता रूठ के बैठी रहती। जितना मर्जी इसको मना लो, इसने अपने कमरे में एंटर ही नहीं करने देता कि बस चले जाओ। हफ्ते 10 दिन तक ये रूठी ही रहती है, बात ही नहीं करती गुस्से में किसी से।
दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत पछतावा होता है, कोई इतना ज्यादा भी नहीं है। पढ़ने में शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और 85 अभी 86% मार्क्स आए थे, तो शी सेड कि 85 to 90% मार्क्स आते हैं। खुद ही पढ़ती है, और ठीक एवरेज सी फैमिली की लड़की थी, लेकिन खुद ही पढ़ना, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सारा काम करना। अगर कोई बात हो जाए जल्दी से झट से रो पड़ना, और फिर मानना नहीं, कितना मर्जी इसको मना लो, फिर ये मानती नहीं है। और अभी क्योंकि स्किन की प्रॉब्लम है, तो अभी उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही थी व्हेन शी केम टू मी। ये मेरे पास आई है नवंबर 22 में, और किसी तरह से भी ये मानते। सो ये दो बातें इनमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठंड लगने से, ठंड से ये प्रॉब्लम इनकी ज्यादा बढ़ती है। सो दिस वाज द केस। मैंने सुबह डाला था, बहुत सारे डॉक्टर जो मेरी मेडिसिन है उस तक पहुंचे, लेकिन विद अ डिफरेंट सेट ऑफ रूब्रिक्स। जो मुझे एक रूब्रिक चाहिए था, वो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उस रूब्रिक तक बात की। सबसे पहले जो जिस तरह से हम लेते हैं इरप्शन, सोरियासिस इरप्शंस, और एंगर या तो माइल्ड है, बिल्कुल नहीं, वो उसको गुस्सा नहीं आता, या फिर एंगर वायलेंट, हम माइल्डनेस भी ले सकते हैं, एंगर वायलेंट। और उसके बाद जो दूसरी बात थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, कि हफ्ता हफ्ता मानती ही नहीं है, हफ्ता हफ्ता बोलती ही नहीं है। व्हाट वाज दिस? एनीवन? क्या लिया होगा मैंने? क्योंकि किसी ने भी, मुझे नहीं लगता कि किसी ने ये रूब्रिक लिया है। ये क्या था? एनीवन? Hello, Neelam Didi. Happy हाय, Navratri. हैप्पी Taciturn we can नवरात्र। take. या क्या भी ले Taciturn. सकते हैं? ओके, Taciturn I was thinking. वो तो इन जनरल है, टॉक इंडिस्पोज टू, And बात नहीं करनी। लेकिन otherwise इसमें it could be disconcerted. But taciturn is more apt. नहीं 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 नहीं, इससे भी Hello, ma'am. ज्यादा, इससे भी Taciturn accuracy from ना, no. Okay. मतलब इससे भी ज्यादा एक, ये भी ठीक है, इससे भी ज्यादा एक अप्रोप्रिएट रूब्रिक है। Cold and detached. नो, कोल्ड एंड डिटैच तो बिल्कुल के मतलब के हट ही ले जानी है। कोल्ड एंड डिटैच में कि उनसे प्यार मोहब्बत नहीं रहता, कि ये दफा हो जाए, ये मर जाए, ये ऐसे हो जाए, वैसे हो जाए, इतना ज्यादा मन में टॉक्सिन भर जाता। लेकिन ये क्या करती थी कि हफ्ता हफ्ता गुस्सा चढ़ जाए, हफ्ता हफ्ता बोलना भी नहीं। ये रूब्रिक मैंने बहुत बार पढ़ा है, और मैंने यूज भी बहुत बार किया है इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो मैं इसमें लेती हूं एंगर, टॉक इंडिस्पोज टू। एंगर, गुस्से में वो कंडीशन आती है, एंगर, टॉक इंडिस्पोज टू। अगर टॉक इंडिस्पोज टू इन जनरल लेते तो उसमें पता नहीं 100-150 दवाई है, लेकिन इस रूब्रिक में वी हैव ओनली 10 मेडिसिन। ये मैं बहुत कॉमनली लेती हूँ कि जब कोई रूठ जाता है, जब कोई गुस्से हो जाता है, फिर बहुत बहुत देर बोलना ही नहीं है, बात नहीं करनी, एंड ये कॉमनली हम चीजें देखते हैं। तो इसमें ये रूब्रिक बहुत कम डॉक्टर्स ने लिया, मुझे नहीं याद कि किसी ने लिया, मुझे लगता है नहीं लिया। और उसके अगली बात के पछतावा हो भी सकता है, आप रिमोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस वाली कोई स्टेज नहीं थी कि गुस्से हो गए, एकदम बोल दिया, कह दिया, फिर साथ के साथ पछतावा, नो। लेकिन अगर बाद में पछतावा होता है 5 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, हम उसको रिमोर्स ले सकते हैं इन जनरल। जब भी हम रेपर्टाइज करते हैं, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ कि तो हम क्या करते हैं कि ट्राई टू टेक बिगर रूब्रिक्स, कि जिसमें थोड़ी ज्यादा दवाइयां हो, ताकि हम दवाइयों को इजीली डिफरेंशिएट कर सके। अगर हर रूब्रिक में एक दो दवाइयां हो, तो मुझे नहीं लगता कि हम किसी भी उसमें कंडीशन में पहुंचेंगे। एक बार एक मेरे डॉक्टर थे कोई, तो उन्होंने बोला कि
ये केस है, तो मैंने एक दवाई निकाल ली। तो मैंने कहा क्या निकाला? कहते बेलाडोना निकली है। मैंने कहा कितने रूब्रिक्स आपने टोटल लगाए? शी सेड के 5 रूब्रिक लगाए। मैंने कहा तो बेलाडोना कितने में आ रही है? कहते 1 में। मैंने कहा ये क्या? और अगली दवाई कोई और थी, वो भी 1 में। उसके आगे मैंने कहा नो, ऐसे नहीं लेंगे, हम इतना स्पेसिफाई नहीं करेंगे कि एक पहली, अगर एक ही सबने मेडिसिन में एक ही रूब्रिक आया, पहली में भी 1 आया, तो जितनी भी 10-20 मेडिसिन आई होंगी सभी में 1-1 ही आया होगा। सो यू कांट से कि बेलाडोना इज द मेडिसिन। आप इस तरह के रूब्रिक सेलेक्ट करो जिसमें 10, 20, 25, 30 दवाइयां हो, ताकि हम इजीली उस चीज को डिफरेंशिएट कर सकें कि ये मेडिसिन उससे डिफर क्यों करती है। तो यहाँ पर मैंने एंगर, टॉक एंड डिस्पोज टू लिया और आगे रिमोर्स भी लिया, क्योंकि फिर बाद में वो सोचने लग जाती है कि ऐसे गलत किया, नहीं करना चाहिए था। आप ले भी सकते हो, आप छोड़ भी सकते। अब उसकी बात पढ़ाई की होती है। जब भी ये बच्चों के केसेस होते हैं, पढ़ाई के साथ डर, रोना, एंगर, ये सब चीजें बहुत कॉमनली हम लोग लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि बहुत इंटेलिजेंट है और 85 to 90% मार्क्स आते हैं। अभी भी उसके 86% मार्क्स आए हैं 10th में। तो हमारे पास, मैं हर बार कहती हूँ कि इंटेलिजेंट रूब्रिक नहीं है कारा में, तो हम इंटेलेक्चुअल लेते हैं कि चलो कुछ तो कवर कर रहा है, हालांकि दोनों रूब्रिक्स डिफरेंट है। और इंटेलिजेंट रूब्रिक अभी रडार में ऐड हुआ है, सिंथेसिस रेपर्टरी में ऐड हुआ है। सो खुद ही पढ़ना, खुद ही सारा कुछ, और 86% मार्क्स अपने आप अपनी पढ़ाई करके लेना मीन समथिंग। हमारे शहरों में तो बहुत ज्यादा लोग, अभी 9th क्लास होती है, ट्यूशन स्टार्ट हो जाती है, बहुत बड़े बड़े सेंटर्स हैं, वहां पे लोग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे हम लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग। इसमें भी है 18 मेडिसिन। अब बात आ गई रोने वाली की। बहुत जल्दी रो पड़ना और मानना नहीं। तो रोना, वीपिंग इजीली, बहुत जल्दी आ जाना, और कॉन्सोलेशन एग्रीवेट के प्यार से मनाओ, प्यार से सिम्पथी करो, हमदर्दी करो, नहीं मानना। एंड ठंड से, कोल्ड होने से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़नी। जब ये सारे के सारे रूब्रिक्स डाले तो देयर वाज ओनली 1 मेडिसिन, that was नेट्रम्योर। नेट्रम्योर के बिल्कुल पैरेलल खड़ी है पल्साटिला। पल्साटिला भी ऐसा ही है कि रूठ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा, जल्दी जल्दी मानेगा नहीं, लेकिन नेट्रम्योर वाला तो बिल्कुल ही नहीं मानेगा। तो कॉन्सोलेशन जहां पे एग्रीवेट करती है वहां पे नेट्रम्योर आएगी। अगर वो एमेलियोरेट करती तो पल्साटिला आनी थी। सिर्फ एक ही डिफरेंस था दोनों में। तो जो सेकंड मेडिसिन आई दैट वाज पल्साटिला, लेकिन पल्साटिला को हमदर्दी बहुत चाहिए, उसे प्यार बहुत चाहिए, उसे कडल चाहिए, उसे बहुत ज्यादा निग्लेक्ट की फीलिंग होती रहती है, इसलिए वो प्यार का भूखा होता है। एंड पल्साटिला इसलिए इसमें नहीं है कि कॉन्सोलेशन एग्रीवेट में वो नहीं है, क्योंकि ये तो मानते ही नहीं है। नेक्स्ट मेडिसिन इसमें जो कितनी सारी 7 नंबर पे मेडिसिन आती हैं, और कार्सिनोसिन, इग्नेशिया, लाइको, सीपिया, सिलीशिया, सभी में कोई ना कोई कोई ना कोई वो था। ऑरम में एंगर, टॉक एंड डिस्पोज नहीं है, कार्सिनोसिन में भी नहीं है, लाइको में भी, सीपिया किसी में भी नहीं है। इसमें भी है ओनली 10 मेडिसिन, एंगर, टॉक, इंडिस्पोज्ड। तो अगर इग्नेशिया वहां पे है तो इग्नेशिया जल्दी जल्दी रोता नहीं है, वीपिंग इजीली में नहीं आता। सो ये चीजें हम सारी इजीली एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सिलीशिया में और सीपिया में रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें सिर्फ 18 मेडिसिन है जिनमें ये दोनों नहीं है। सो पल्साटिला भी निकल गई, ऑरम, कार्सिनो सभी निकल गई, सिर्फ एक मेडिसिन आई दैट वाज नेट्रम्योर। जब भी मैं देखती हूँ कि सारे के सारे रूब्रिक्स एक ही कंडीशन में, एक ही
सेट में क्लियर हो जाते हैं। कई बार ऐसे हो जाता है ना कि एक रूब्रिक नहीं नेट्रोमेयर ने में है तो दूसरा वो नहीं है, तो दो दो रूब्रिक रह जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि ये वाली दें या अगले वाली मेडिसिन दें। कई बार क्या होता है कि अगर आपकी एक रीजन वाली मेडिसिन 8वें 10वें नंबर पर है तो यू शुड गिव प्रेफरेंस टू दैट 8th एंड 9th नंबर मेडिसिन। तो यहां पर ऐसी कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि नेट्रोम्योर ने सारे के सारे रूब्रिक्स psoriasis eruptions, anger violent, anger talk indisposed to, remorse, intellectual, responsibility strong, weeping easily, consolation aggravate, and cold becoming aggravate. सो नेट्रोम्योर सबसे पहले 30 पोटेंसी में दी। आज हम पोसोलॉजी की थोड़ी ज्यादा बात करेंगे। मेरी जितनी भी वीडियोस आजकल 100 डेज 100 केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि वरना मैंने रिपीटेडली दी है, 30 मैंने रिपीटेडली, और लोग बार बार पूछते हैं कि ये रिपीटेडली दी थी, 200 रिपीटेडली दी थी। तो हम कभी भी कोई मेडिसिन रिपीटेडली नहीं देते। अगर यहाँ पे नेट्रोम्योर आई है तो उसकी 30 की 1 डोज लेंगे, उसके बाद हफ्ता 10 दिन 15 दिन वेट करेंगे, फिर आगे जो सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली हम 200 देंगे या कैसे भी देंगे। सो यहाँ पे पहले 30 की 1 डोज दी एंड सेटलेक दिया फॉर 15 डेज, लेकिन पेशेंट ने बोला कि अभी भी बढ़ रही है। यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है कि कई बार क्या होता है कि स्किन इरप्शन वो हमारे पास पेशेंट तब आता है जब स्किन इरप्शन बढ़ रही होती है, या जैसे ठंड में उन्होंने बोला कि बढ़ रही है, तो ये नवंबर के महीने में है तो वो ठंड का महीना था, ठंड में था। कोल्ड बिकमिंग एग्रीवेट, इसमें भी नेट्रोम्योर है, तो हो सकता है कि वो अभी बढ़ने वाली स्टेज पे हो, वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होगी, जल्दी जल्दी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। ये कि बढ़ रही है और बढ़ गई तो दवाई चेंज कर दो, नो, दवाई की 2-3 पोटेंसीज हमने देनी ही देनी है दवाई। फिर मैंने नेट्रोम्योर 201 डोज दी, साथ में सेटलेक। अगली बार फिर से उन्होंने बोला जनवरी में कि हफ्ते से फिर ज्यादा बढ़ रही है। मैंने एकदम नेट्रोम्योर 1M पे जाने की बजाय नेट्रोम्योर 200 15 दिन के बाद फिर से रिपीट की, और उसके बाद जब वो 15 दिन के बाद आए तब उन्होंने बोला नाउ बेटर, अब कुछ फर्क है। अगर हम जल्दी जल्दी से 30 दे देंगे, हफ्ते बाद 200 दे देंगे, हफ्ते बाद 1M दे देंगे, हम उसका मेडिसिन का प्रॉपर एक्शन नहीं देख सकते। सो हमें, क्योंकि ये होम्योपैथी है, इसमें हमारा वेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स दवाई की सिलेक्शन अच्छी करके भी फेल हो जाते हैं क्योंकि वो पेशेंस नहीं रखते। मान लो नेट्रोम्योर 30 की 1 मैंने दी, 200 की दी, लेकिन फिर भी 1 महीने बाद जब वो आए तो भी बढ़ रही थी कि दवाई चेंज करूं, बट नहीं, मैंने कहा नो, मेरी मेडिसिन ने सारे के सारे रूब्रिक्स कवर किए हैं, तो मेरी जो चॉइस ऑफ मेडिसिन है वो गलत नहीं हो सकती। उसके बाद सोचेंगे अगर 2 महीने तक भी कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि विंटर भी स्टार्ट हो गई, ठंड में एग्रीवेशन होती है वो भी था, तो उसके अगली बार फिर वो आते हैं। और जनवरी एंड में, पहले 12 जनवरी थी, फिर 22 जनवरी को, तो उन्होंने बोला कि अब बेटर है। उसके बाद फिर मार्च में नाउ बेटर, अगेन बेटर, और हर बार यही बोलते रहे कि अब ठीक है, पहले से ठीक है। और नो इचिंग, चौथे महीने में अप्रैल में कोई खारिश नहीं, जीरो प्लेसिबो मीन्स, जीरो नेट्रोम्योर मीन्स प्लेसिबो, सेटलेक, फिर 0 5वां महीना, 6वां महीना, 7वें महीने में उन्होंने बोला कि 100% ठीक है। ये मेरे पास नवंबर में आए थे या, और 7वें महीने 7 मंथ्स में ये बिल्कुल 100% ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इनको पीरियड्स की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो स्पॉटिंग कॉन्टिन्यूस चल रही है, लेकिन मैंने कुछ नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, अभी हम वेट करेंगे। कई बार क्या होता है कि वैसे ही पेशेंट के इन जनरल, जैसे एग्जाम डेज आ गए,
या घर में कोई स्ट्रेस हो गया, उस वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई पीरियड्स अपसेट हो गए, तो हमें उस स्टेज में कभी भी मेडिसिन ना चेंज करनी चाहिए ना देनी चाहिए। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि वेट करो, अभी अगले महीने देखते हैं कैसे आते हैं। इन जनरल भी अगर मान लो किसी ने बोला कि इस बार मेरे पीरियड्स मिस हो गए, तो हम पूछते हैं कि पहले कैसे थे, तो पहले तो रेगुलर थे, तो इस बार कोई खास वजह है? वो कहते वजह तो नहीं पता, तो हम कहते फिर भी यू शुड वेट। ये नहीं है कि साथ के साथ ही 5-7 दवाइयां शुरू कर दो और जो उसका नेचुरल बॉडी का सिस्टम है वो खराब हो जाए। सो अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो बहुत बार हम बोलते हैं वेट करो, या फिर आप उसको प्लेसिबो दे सकते हैं कि सैक्लक दे के तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं दिया और फिर नेट्राम्योर 1 mg की एक डोज एट द एंड, बिल्कुल एंड में मैंने दी कि अगर कोई रेकरेंस के चांसेस होते हैं तो नेट्राम्योर 1 mg देने से बिल्कुल उनका केस ठीक हो गया और 100% ठीक हो गया। सो यहाँ पर मैंने जो आपको टीच करने वाली एक बात थी वो यही एंगर टॉक इंडिस्पोज टू रूब्रिक था, और दूसरा कॉन्सोलेशन एग्रीवेट के मानती ही नहीं, हफ्ता नहीं बोलती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लड़ाई हो जाती है और बोलते ही नहीं है, कितनी बार कितने दिन नहीं बोलते। तो वहां पर हम लेंगे एंगर टॉक इंडिस्पोज टू। टॉक इंडिस्पोज टू में बहुत सारी दवाइयां, लेकिन यहाँ पे वी हैव 10 मेडिसिन। सो दिस वाज द केस जो कि नेट्राम्योर से बिल्कुल ठीक हुआ। थैंक यू, बहुत बढ़िया क्लास रही, शुरुआत अच्छी रही है और पूरा सफर अच्छा रहेगा। तो ग्रेटिट्यूड दीदी, थैंक यू ऑल मेंबर्स, ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। Thank you, ma'am. Energetic session, ma'am. Energetic session. थैंक यू। सभी के ऊपर माता दुर्गा की कृपा Thank इसी you तरह so से much, बनी। ma'am. Thank you very much. Thank you so much, ma'am.